లోక్సభ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆ లైవ్ చూద్దాం ఇప్పుడు. फसल बीमा योजना। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि फसल बीमा और जो ऐसे फार्मर जो टेनेंट फार्मर हैं उनके लिए सरकार की ओर से विशेष ये योजना है कि उसके अंदर भी उसको फसल बीमा योजना के अंदर उनको इंक्लूड किया गया है। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब से सरकार बनी है तब से ये विजन है कि हमारे किसानों को उनको उनकी फसल का अच्छी सीड भी मिले और उन किसानों को फर्टिलाइजर भी मिले, उसके लिए उनको चाहे इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस भी मिले और उन किसानों को लोन भी मिले। इस दृष्टि से चाहे वो टेनेंटेड किसान हो या वो अन्य किसान हो, सभी किसानों के लिए इस योजना के अंदर जोड़ा गया है। विशेषकर जो फसल बीमा की बात की गई है तो इसके अंदर जो ऐसे किसान हैं जो जमीन को जुताई के ऊपर लेते हैं, उन किसानों के लिए जो टेनेंट फार्मर हैं उनके लिए फसल बीमा योजना के अंदर ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के अंदर अगर आते हैं तो उन किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिलता है। Second supplementary. Okay. Sir, in the year 2016, the NITI Aayog came up with an expert committee report on a model agricultural land leasing law. They are also suggesting various reforms with respect to legalization of land leasing, recording of the same, regulations on rent. Among others, what measures has the government for implementation of these suggestions? माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि 2016 के अंदर भारत सरकार ने एक मॉडल एक्ट लाया था और इस मॉडल एक्ट के अंदर जो टेनेंसी एक्ट था उस एक्ट को सभी राज्यों के अंदर सर्कुलेट किया और राज्यों ने निश्चित रूप से उन सर्कुलेट को किए हुए उनको कुछ राज्यों ने अडॉप्ट भी किया है और कुछ जो कि ये भूमि और जो संबंध है और कृषि का जो है वो राज्य का विषय होता है और इसके लिए उनको कैसे सपोर्ट देना है, उनको कैसे उनको किसानों को सुरक्षा मिले और इसके साथ ही उनके पट्टों को वैध कैसे माना जाए, इस दृष्टि से जो मॉडल एक्ट प्रस्तुत किया है उसके अंदर कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश है उन्होंने अपना एक्ट बनाया है, राजस्थान ने भी अपना एक्ट बनाया है कृषि के लिए और ऐसे ही उत्तर प्रदेश ने भी अपना एक्ट बनाया है। तो इस नाते मुझे लगता है कि किसानों को संरक्षण देने के लिए और ऐसे जो किसान हैं जिनके साथ अन्याय होता है उन किसानों को न्याय मिले, इसके लिए ये एक एक्ट है वो इसका एक बनाकर और मॉडल एक्ट के रूप में राज्य सरकारों को दिया गया। एम गुरुमूर्ति, Honorable Speaker, sir, absence of transparency in tie-ups with landlords makes these tenant farmers pay exorbitant and unreasonable payouts in cash and kind. In most cases, it is 50% of produce. What measures is the government taking to curb such exploitation by the landlords? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसा कहा कि ऐसे किसान हैं जिनको फसल बोने के बाद में अगर उनके साथ उत्पीड़न होता है तो उनके लिए कानून बना हुआ है और वो कानून के अंदर अगर आते हैं और कानून के दायरे के अंदर वो अगर जाते हैं तो उनको निश्चित रूप से उनका संरक्षण मिलता है और उसके लिए जो भूमि स्वामी है वो भूमि स्वामी अपने जब एग्रीमेंट पहले करता है तो उस समय जो उसकी शर्तें उसके आधार पर वो अगर राज्य का एक्ट है उसके अंदर जाकर अगर न्याय मांगता है तो निश्चित रूप से न्यायालय के द्वारा उन ऐसे किसानों को संरक्षण भी मिलता है और न्याय भी दिया जाता है। संजय जायसवाल जी। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रश्न होगा कि बहुत सारे राज्यों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नहीं लागू किया है और अपनी योजनाएं हैं पर उनका जो स्टैंडर्ड है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बराबर का नहीं है। तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सभी राज्य के कृषि मंत्रियों को बुला करके यहाँ बैठक करके प्रधानमंत्री फसल बीमा हर राज्य में लागू हो, इसके बारे में क्या कोई विचार सरकार कर रही है? हेलो,
माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है कि फसल बीमा योजना, वैसे जो फसल बीमा योजना जो नई फसल योजना बनी है उसके अंदर सभी राज्यों से राय लेकर ही उसने बनाई गई थी। और अभी भी हमारी यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी जिसमें देश भर के सभी जो कृषि मंत्री है उनको बेंगलोर के अंदर मीटिंग हुई और इस विषय पर भी चर्चा हुई है। और उसके अंदर ये किसानों उन मंत्रियों से आग्रह किया है कि आप जो एक फसल बीमा है उसको लागू करें। बाकी वैसे राज्य हैं वो अपनी फसल बीमा योजना के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कुछ राज्यों ने, जैसा कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने पहले इस योजना से, इस जो नई फसल बीमा नीति से बाहर गए थे, लेकिन अब उन्होंने वापस 1 साल के बाद में पुनः उन्होंने अडॉप्ट किया। तो इस तरह से ये जो नई फसल बीमा नीति है उसको लेकर राज्य भी और राज्य सरकार के निश्चित रूप से हम संपर्क में और उनसे इस बात पर चर्चा भी होती है और मीटिंग भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 श्री CN अन्नादुरई। माननीय मंत्री श्री गजानन कीर्तिकर जी, ओके, श्री गजानन कीर्तिकर जी, श्री SS पलिकम जी, प्लीज।